आज हम आप लोगों के सामने आए हैं कुछ डिस्कशन करने. द डिस्कशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू regarding to your careers, regarding to your goals. As you have given the exams of class 10th and now you are thinking what should you take, what should we take for as your career objectives. You have given the exams of 12th and are preparing for NEET, and you are thinking that what will happen when we are not able to crack the NEET in our first attempt. तो बेटा बिल्कुल भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है. सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने उन प्यारे 10th के बच्चों में जिन्हें मैंने पढ़ाया है और नहीं भी पढ़ाया. जिन्हें पढ़ाया है वो मेरे बहुत ज़्यादा करीब हैं और जिनको मैंने नहीं पढ़ाया वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. तो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि 10th स्टैंडर्ड में आ गए. कुछ हमसे कह रहे हैं कि कॉमर्स ले लो, CA कर लो, ये कर लो, आर्ट्स ले लो, ह्यूमैनिटीज़ ले लो. कुछ कह रहे हैं कि मैथ्स ले लो, IIT क्रैक कर लो. कुछ कह रहे हैं बायो ले लो, डॉक्टरी कर लो, क्योंकि अभी तो अक्षय कुमार ने भी एक ट्रिब्यूट दिया हुआ है कि तेरी मिट्टी में. बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है उन्होंने उन डॉक्टर्स को, उन पुलिस को. तो मैं यहाँ आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि कैरियर ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के. वेल फ्रेंड्स, दिस इज अंशुल जैन एंड यू आर वॉचिंग SCS एजुकेशन प्लाजा एंड टुडे वी विल डिस्कस what are the lines, what are the streams that we can choose, we must go as our career objective. Very first I would like to say to you कि some students came to me that said, sir, we want to take bio but the courses of bios are very expensive as well as very long lasting, so much competition is there. Only when we are taking bio we will only go to the nursing or doctor field, so there is no other career objectives. We have only one lifeline, that is we will be doctor. Then it's good, then it's okay if we are having bio. If we are not able to crack the NEET exam, then what should we do? बात सही है, यथार्थ नहीं है. बात आपकी सही है, आई एम एग्री विद यू कि डॉक्टर आपको अगर बनना है तो बायोलॉजी लेनी पड़ेगी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बायोलॉजी से सिर्फ डॉक्टर ही बनते हैं. एक्चुअली हमारा जो देश है उसमें कुछ इस तरह के लोग हैं. हर कंट्री में 3 तरह के लोग होते हैं. एक जो नितांत लिटरेट होते हैं, बहुत लिटरेट होते हैं, दे आर हैविंग वेरी ब्रॉड माइंड, उनसे प्रॉब्लम किसी को नहीं है. दूसरा जो टोटल इलिटरेट है, उनसे भी प्रॉब्लम जो है ना वो किसी को नहीं है. जो तीसरे तरह के लोग हैं ना, जो थोड़े थोड़े पढ़े हुए हैं, उनसे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है. एक्चुअली वो ये भी नहीं एक्सेप्ट करते कि वो कुछ नहीं जानते, और वो ये भी कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं मालूम लेकिन इतना तो मालूम है. तो मैं यहाँ उन लोगों के बारे में बात करने आया हूँ, आप लोगों की मेंटलिटी क्लियर करने आया हूँ कि आप बायोलॉजी लेकर के आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह के कोर्सेज होते हैं. तो सबसे पहले इफ़ यू आर हैविंग अ स्ट्रीम ऑफ बायोलॉजी यू कैन डू MBBS. अब सबसे पहले MBBS कर सकते हैं. MBBS के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट जो है ना वो है दैट वी कॉल्ड NEET, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है ना. ये जो NEET का कोर्स है इसकी तैयारी करनी पड़ती है. और इफ़ यू आर हैविंग एन एडमिशन, अगर आपका नंबर आ गया, आपको एडमिशन मिल गया, तो ये 5.5 ईयर्स का सिलेबस होता है, कंप्लीट कोर्स होता है, एक डिग्री होती है जिसमें आपको 4.5 ईयर्स का तो ये आपका कोर्स है और 1 ईयर की आपकी एंट्रेंसशिप है. ठीक है ना. वो आपको करनी ही पड़ती है. एंट्रेंसशिप से मतलब है मेरा ट्रेनिंग से, कि आपको किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी डॉक्टर के नीचे जो इंटर्नशिप करनी पड़ती है ना वो आपको करनी पड़ेगी. ठीक है ना. तो इस तरह से हम क्या बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं. ठीक है ना. अब कहा गया था डॉक्टर तो एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत कंपटीशन है, बहुत टफ है, बहुत टफ है. तो आप मुझे ये बताइए बेटा इजी क्या है? कुछ इजी है क्या लाइफ में? लाइफ में बेटा कुछ भी इजी नहीं है. आप 10th तक आ गए, जब आप छोटे थे तो आपके लिए चलना इजी नहीं था, आपके लिए बोलना इजी नहीं था. क्या आप बोल नहीं रहे? क्या आप चल नहीं रहे? क्या नहीं कर रहे जो इजी नहीं था? इजी था क्या? अरे खाना खाना भी इजी नहीं था. ठीक है ना. तो एक बात बताइए, ये सिलेबस किसने डिसाइड किया? हम ह्यूमंस ने. डॉक्टर्स कौन है? हम ह्यूमंस हैं. हमको
जो है ना, हम ह्यूमंस वो डॉक्टर्स जिनको हम गॉड के इक्विवेलेंट रखते हैं, एक ऑनली पोस्ट जिसके आगे लोग हाथ जोड़कर ही आया करते हैं, वो डॉक्टर होता है, ठीक है ना। तो हाँ थोड़ा टफ है, इम्पॉसिबल नहीं है, हमने बनाया, इफ हमने डिटरमाइन कर लिया, हमारा डिटर्मिनेशन है, वी आर पैशनेट अबाउट दिस, तो डेफिनेटली देयर इज नथिंग दैट वी वॉन्ट एबल टू क्रैक, ठीक है ना। और सेकेंडली हमारे पास एमबीबीएस के अलावा भी होम्योपैथी, आयुर्वेदा और यूनानी मेडिसिन के भी कोर्स हैं, जो कि हमारे होम्योपैथी का BHMS, आयुर्वेदा BAMS और यूनानी मेडिसिन BUMS, हम इनके कोर्स भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमें नीट की कोई भी आवश्यकता नहीं है, नीट इज नॉट कंपल्सरी फॉर दैट। अब आप उसके अलावा देखो 2 ऑप्शन हो गए, ऑप्शन तो 1 2 3 4 हो गए। उसके अलावा आप BDS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। अब यहाँ पर तो बहुत आदमी गुटखा खाता, बहुत दांत खराब होते हैं, और जनरली हम लोगों को पेस्ट करने की आदत नहीं होती। वैसे मैंडेटरी तो ये है कि ट्वाइस अ डे हमें पेस्ट करना चाहिए, लेकिन नंबर 2 दिन में भी एक बार नहीं आता, तो वो एक अलग बात है। तो जो हमारे पास डेंटल का जो BDS का कोर्स है 4 ईयर का ये कोर्स हुआ करता है, और इसके लिए नीट कंपलसरी नहीं होती। नेक्स्ट इज BSc हम कर सकते हैं फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से, नर्सिंग से, एग्रीकल्चर, फिशरी, जेनेटिक्स, लाइफ साइंस, इन सभी से, बुलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी से आप जो है ना BSc कर सकते हैं, BSc ऑनर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें आपकी जो BSc ऑनर्स के बाद आपका जो पैकेज है, जो जॉब्स ओरिएंटेशन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा आपके पास वेटरनिटी साइंस का भी एक ऑप्शन होता है, जो 4 ईयर का एक डिग्री कोर्स होता है। वेटरनिटी साइंस से मेरा मीन्स क्या है? वेटरनिटी साइंस इज अ साइंस ऑफ डायग्नोसिंग, ट्रीटिंग, डीलिंग, गिविंग मेडिसिन टू द एनिमल्स। जैसे पेट शॉप होते हैं हमारे, पेट क्लिनिक होते हैं हमारे, ये जो हमारे फार्म एनिमल्स होते हैं, ड्रॉट लेबर होती है, इन सभी का जो ट्रीटमेंट होता है, उनको जो साइंस की जो ब्रांच है वो आपकी बेटा क्या है? वेटरनिटी साइंस है, ठीक है ना। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जानवरों के डॉक्टर की फीस ह्यूमंस के डॉक्टर से भी ज्यादा होती है, ठीक है ना। देखो क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए, क्वांटिटी डजंट मैटर इफ यू हैव अ क्वालिटी। जिसके पास क्वालिटी है, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप जो कर रहे हैं उसको कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। कि आप अगर आप मान के चलिए आप MBBS, मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी देखे हैं जो MBBS की डिग्री लिए हुए हैं और पूरे दिन में उनके पास 4 पेशेंट नहीं आते, और मैंने ऐसे भी BMS देखे हैं, BDMS देखे हैं, और ऐसे डेंटिशियन देखे हैं जिनके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है, खाना खाना तो बहुत दूर की बात है, हैविंग अ रेगुलर अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो कर कैसे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, दैट डजंट मैटर। हाँ, आई विल बी अ कॉबलर, हाँ मैं कॉबलर हूं, मैं कॉबलर बनूंगा, लेकिन मैं कॉबलर ऐसा बनूंगा कि पूरे शहर में छोड़ो पूरे देश में ऐसा कोई मोची नहीं होगा जिस तरह से जूते मैं सिलूंगा, ठीक है ना। दैट्स द मैटर। बात समझ में आ गई? हालांकि मैं मोची नहीं हूं, मैं बता दे रहा हूं आपको, लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जैसे हल्दीराम क्या थे, हल्दीराम जो बाबा थे वो सिंपल क्या थे, एक तरह से जो हलवाई थे, चाट पकौड़ी वाले थे, जो हमारे अगल बगल में बैठे रहते हैं। आज हर घर में हल्दीराम है, अपने घर का किचन जरा थोड़ा सा आप जो सर्च कर लेना, एक हल्दीराम तो जरूर मिलेगा, ठीक है ना। देयर विल बी डेफिनेटली बी अ प्रोडक्ट। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं डजेंट मैटर, आप जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, दिस क्रिएट मैटर, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको नेचर में बहुत इंटरेस्ट है, इफ यू आर हैविंग सो मच इंटरेस्ट टू योगा, देन देयर इज अ डिप्लोमा ऑफ BNYS, बैचलर ऑफ न्यूरोपैथी एंड योगा साइंस, ठीक है ना। जैसे योगा टीचर्स होते हैं, योगा इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो ये जो लोग हैं ना वो ये कोर्स किया करते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं आपके पास, B फार्मा, फार्मेसी, ठीक है ना। आप कोई भी मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं तो उसके लिए फार्मेसी की डिग्री बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा पैरामेडिकल में हमारी फिजियोथेरेपी आती है। जैसे फिजियोथेरेपी
इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। कैसा क्रेज़ है कि हमारे यहाँ मोस्टली लोगों को क्या होता है कि हमारी जो शोल्डर में पेन हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, तो यहाँ पर बोन फ्रैक्चर हो गए हैं तो थेरेपी चाहिए हमको, पैरालिसिस हो गया है तो उसके लिए एक्सरसाइजेस चाहिए। तो उन सभी कोर्सेज को कंपैक्ट करने के लिए हमारे पास एक इस तरह का आर्ट है फिजियोथेरेपी। ये एक्सरसाइज कराते हैं, बॉडी के जॉइंट्स वगैरह के बारे में इनको जानकारी मिलती है। सो मच द पॉइंट्स ऑफ योर बॉडी बाय प्रेसिंग देम वी विल गेट बी बेनिफिटेड। तो ये सभी चीज़ जो है ना फिजियोथेरेपी में आती हैं। जब हम अपने स्कूल में बायोलॉजी की लैब में जाते हैं, केमिस्ट्री की लैब में जाते हैं, फिजिक्स की लैब में जाते हैं, तो हमें बहुत सारे मशीन्स मिलते हैं लाइक माइक्रोस्कोप्स एंड रॉ स्टेट, सो मैनी अदर टूल्स। तो अगर आपको वो सभी मतलब साइंस लेकर के ही, बायोलॉजी से ही हमारी एक ब्रांच जानती है लैब टेक्नोलॉजी की, BMLT। ये 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है और इसमें वो लैब से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट की जो है ना हमको डिप्लोमा मिलता है। उसके बाद अगर वो भी नहीं है तो सपोज जैसे मैं अभी वो मूवी देख रहा था कुछ समय पहले, हॉब्स एंड शॉ, तो उसमें जो विलेन था उसके मैंने हाथ को देखा, मशीन था, टोटल मशीन। उसके अलावा कुछ लोगों के जैसे पैर वगैरह खराब हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाती हैं, आर्टिफिशियल पार्ट्स उनकी बॉडी में फिट हो जाती हैं। व्हेन नॉर्मल पार्ट्स either स्टॉप्स वर्किंग और गेट डैमेज ड्यू टू एन एक्सीडेंट्स। जैसे हमारा ये पटेला होता है नी पर, जो कटोरी बोलते हैं घुटने की कटोरी, तो जब वो डैमेज हो जाता है तो वो आर्टिफिशियल पार्ट्स पड़ते हैं। तो आर्ट ऑफ फिटिंग ऑफ आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट, इसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, ये भी हमारा जो है ना 4.5 ईयर्स का जो है ना एक कोर्स होता है। बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं जैसे उनके ईयर ड्रम्स काम करना बंद कर दिए, उनको सुनाई कम देता है, वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। जब बोलो ना सुनाई नहीं देता है, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, तो उनके लिए हमारा जो एक कोर्स होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। वो लोग जो ठीक से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, हाउ डू वी लेट द कम्युनिकेट देम, हम उन्हें कम्युनिकेट कैसे कराएंगे, उस कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए हमारे पास ऑडियोलॉजी और स्पीच टेक्नोलॉजी लैंग्वेज पैथोलॉजी का जो कोर्स होता है 4 इयर्स का ये डिप्लोमा है। ठीक है ना। अब हमने ये देखा, हम CID देखते हैं या हम बहुत सारे थ्रिलर मूवी, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो थ्रिलर देखते हैं तो हमारे पास कोई किलर है, अपनी वो मुंह नहीं खोल रहा है, कल्प्रिट है लेकिन वो एक्यूज्ड है, लेकिन वो जो है ना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हम देखते हैं एक बॉल ली, ऐसे करी, ऐसे हिलाई, वैसे हिलाई, हम उसके ब्रेन से खेलते हैं। ठीक है ना। वाई ही कमिटेड दैट क्राइम और सो मैनी अदर्स। हम बहुत उदास हैं, हमारे पास सब चीज़ें, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, पीने का मन नहीं कर रहा, रोते रहते हैं, पड़े रह रहे हैं, कोई चला गया है, कोई चली गई है, सो मैनी थिंग्स आर देयर। उसके लिए, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि साइकोलॉजी से रिलेटेड साइंस की ब्रांच हुआ करती है। ये भी 4.5 ईयर का कोर्स हुआ करता है, हम ये भी कर सकते हैं। तो कितने देयर आर सो मैनी ऑप्शंस आर देयर। और आप कह रहे हो केवल बायो लेके डॉक्टरी करेंगे, दवाई बेचेंगे, बात अच्छी भी नहीं है और बात सच्ची भी नहीं है। ठीक है ना। और ये है केवल बायोलॉजी के स्पेसिफिक कोर्स, इतने तो मैथ के भी नहीं थे। आप कह रहे थे कि मैथ से निरी लाइनें हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द कोर्सेज ऑफ कॉमर्स, आप CA कर सकते हैं, बैंकिंग, रेलवे, SSC, CTET, UPTET, BEd, DLEd। अब तो मैं ये कह सकता हूँ, हाँ 12th के बाद भी वो सीधे उन्हीं स्ट्रीम्स में आपको जाना पड़ जाता है, लेकिन सभी मैनेजमेंट के कोर्सेज, सभी आर्ट्स के कोर्सेज आप जो है ना बायोलॉजी स्ट्रीम्स लेकर के भी कर सकते हैं। ऑल लाइंस आर ओपन। सोचना आपको है कि आप अदर स्ट्रीम्स लेकर के, मान लो आपने कॉमर्स ले लिया, आपने ह्यूमैनिटीज लिया, या आपने ब्ला 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 जो लिया, तो आप मेडिकल के कोर्स नहीं कर सकते। लेकिन मेडिकल के कोर्स लेकर के, बायोलॉजी लेकर के आप वो सारे कोर्स करने के लिए फ्री हैं। तो सोचिए, ठीक है ना। मालूम पड़े कि आपको कुछ साल बाद जाकर के गाना सोचना पड़े
हमारा 32 गुल मीटर चालू का कि सोचता हूं कि मैं कितना होशियार था और क्या से क्या हो गया देखते देखते। ठीक है ना। तो कीप्स ओपन एंड आई एम रियली मिसिंग यू गाइज दैट आई taught you to all of you to whom I taught last year. Okay, so this is the career objectives. Actually due to any reason, means the COVID-19, I am not able to meet you all. That's why I have prepared this video. Watch this carefully, okay, and analyze what should you do. If you are having any doubts regarding to your career objectives, you can call to me. My number is there in the description box. Okay, so stay home, stay safe, but keep thinking what you have to do. Okay, goodbye.